आज मैं प्रूव करके बताऊंगा कि अगर नॉर्मल चाल वापस लानी है तो वो कैसे पॉसिबल है। इसका पंजा भी आप देखिए, पंजा भी कम से कम 5-6 लाख का है, घुटना भी 15-20 लाख का है। तो इतना पैसा खर्चा किया बट फिर भी रिजल्ट नहीं आया, ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, क्रेडेंस प्रोस्थेटिक इंडिया की एक और नई वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज मैं बात करने वाला हूं कि एक और कॉमन मिसकंसेप्शन या गलत फहमी लोगों के मन में है पैर कटने के बाद और पैर लगाते वक्त, कि हम पैर जब लगाएंगे तो हमारी चाल बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह हो जाएगी। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो मुझसे सवाल भी करते हैं कि हम कैसे चलेंगे, हम लचक लचक के चलेंगे, हम सीधा चलेंगे, हमारा पैर घुटने के नीचे कटा है तब भी लचक आएगी, हमारा पैर घुटने के ऊपर कटा है तब भी लचक आएगी, हम छड़ी लेना पड़ेगा, हमें बैसाखी लेनी पड़ेगी, क्या लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमसे रोज पूछते हैं कि पैर तो लगा लिया, अब हमारी चाल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी कि नहीं होगी। तो इस वीडियो के दौरान आज मैं प्रूव करके बताऊंगा कि अगर नॉर्मल चाल वापस लानी है तो वो कैसे पॉसिबल है। एंड पॉसिबल भी है और मैंने प्रूव भी किया है, टेस्टेड भी है। बट इसके लिए आप लोगों का बहुत हेल्प लगेगा। तो आज मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग एक चीज लाया हूं। आज हम कुछ वीडियोस देखेंगे जो बाहर के इंटरनेशनल क्लिनिक्स की है। अब बेशक आप लोग मान सकते हैं कि इंडिया में इतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है, हमारे लोग इतने वेल एजुकेटेड नहीं है, इतने आगे नहीं है टेक्नोलॉजी वाइज, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं कुछ वीडियोस आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा और डिस्कस करेंगे हम उनपे कि ऐसा क्यों है और उन लोगों में जब वो लोग चल रहे हैं तो लचक क्यों नहीं है, और अगर लचक है तो क्यों है। तो सबसे पहले जो मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा वो आप देख सकते हैं। ये एम्प्यूटी है, घुटने के नीचे से इनका पैर कटा हुआ है, उम्र इनकी करीबन 45-50 के करीब लग रही है। आप साइड में देख सकते हैं कितना स्लो चल रहे हैं। अब इसका यह मतलब है कि पंजा अच्छा नहीं है। देखने में तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने कम से कम 4-5 लाख का पंजा लगा रखा है। मुझे ये भी शॉकिंग लग रहा है कि सॉकेट की फिटिंग अच्छी नहीं है। सॉकेट भी काफी अच्छी फिटिंग की है। इसी क्लिनिक के मैंने कई पेशेंट बहुत अच्छे चलते हुए देखे हैं। तो ये पेशेंट ऐसा क्यों चल रहा है मैं बताता हूं, क्योंकि हर पेशेंट होता है अलग। इस पेशेंट को आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा डायबिटिक लग रहा है मुझे, हल्का वजन ज्यादा है और ये इनिशियल स्टेज है प्रैक्टिस की, तभी ये लचक है। जरूरी नहीं है ये आगे भी रहेगी। दूसरी वीडियो की हम बात करेंगे गाइस। जो दूसरी वीडियो है, उस दूसरी वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक एम्प्यूटी है जिसका पैर घुटने के ऊपर से कटा हुआ है। अब अगर आप साइड में चाल देखेंगे, ये देखिए ये एम्प्यूटी है, ध्यान से नोटिस करिए कि इसका गेट इतना अच्छा है। इसने जो घुटना लगा रखा है वो 15-20 लाख का घुटना, इलेक्ट्रिक घुटना है। अब अगर ओवरऑल फिजिक या स्ट्रक्चर की बात करें, ये पतला भी है, इसने एक्सरसाइज भी अच्छे से कर रखी है, एम्पुटेशन भी काफी लंबा स्टंप है, और दूसरी चीज प्रैक्टिस का बहुत खेल रहता है। जरूरी नहीं है अगर आपने 25-30 लाख का घुटना लगा लिया तो आपका पैर भी ऐसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारा खेल डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है? एक्सरसाइज, नारियल तेल, अपना वजन कितना कंट्रोल में रखते हैं। अब आप एक और देखिए, ये सेम जॉइंट एक पेशेंट और ने लगा रखा है और आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा लचक है। अब ये लचक क्यों? क्या इस पेशेंट ने पैसे कम खर्चे हैं? नहीं। क्या ये गलत क्लिनिक में आया? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी कंडीशन अलग है, वजन बढ़ा हुआ है, फ्रेश एम्पुटेशन हो सकती है। क्या पता बहुत टाइम पहले से कुछ ऐसा पैर पहन रहा हो जिसका घुटना सीधा रहता हो, लंबर लॉर्डोसिस मतलब पीठ का लचक लचक के चलनापन डेवलप हो गया हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब इसका पंजा भी आप देखिए, पंजा भी कम से कम 5-6 लाख का है, घुटना भी 15-20 लाख का है। तो इतना पैसा खर्चा किया बट फिर भी रिजल्ट नहीं आया, ऐसा नहीं है। उसके लिए वो रिजल्ट काफी है। आपको हमेशा अपनी बॉडी को भी देखना है। ये चीज भी आपको सर्टेन करनी है कि अगर क्या पता मेरा वजन ज्यादा है तो मुझे थोड़ा सा समय लग सकता है, मुझे एक्सरसाइज, डाइट, खाना, मुझे अपना रहन सहन थोड़ा सा सुधारना पड़ सकता है। एक वीडियो और देखेंगे, ये इंसान काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। आप देख सकते हैं इनकी बाजुएं देख के, और इनका स्टंप की जो मसल्स है वो भी स्ट्रांग होगी, तभी इतनी अच्छी गेट आ रही है। जरूरी नहीं है कि इन्होंने 25-30 लाख रुपए खर्च कर दिए, 50 लाख खर्च कर दिए तो इनकी चाल बहुत अच्छी आएगी। सारा खेल डिपेंड करता है कि आप लोगों की प्रैक्टिस कितनी अच्छी होती है। अब प्रैक्टिस जरूरी नहीं है हम कराएंगे, आपको खुद भी थोड़ी सी मेहनत करनी है। खाने पीने पे ध्यान आपको रखना है, दारू सिगरेट पे ध्यान आपको रखना है। ये वीडियो का बनाने का यही मतलब था कि जरूरी नहीं है कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, इवन मैंने देखे हैं कि 95 लाख का एक इंडिया में पैर आता है, जीनियम X4 जिसका नाम है, जो हुजूर के नाभि के बराबर है। उसके साथ भी पेशेंट जब चलता है तो लचक आती है। लचक क्यों? ऐसा तो नहीं है पैसे कम खर्चे हैं, ऐसा तो नहीं है क्लिनिक बेकार है। उसकी बॉडी डिफरेंट है। हाथ की जैसे 5 उंगलियां अलग हैं, वैसे ही सबका शरीर अलग होता है।
जो आदमी थोड़ा सा पतला होगा, चांसेस है कि उसको जल्दी सीखने को मिलेगा। जो इंसान थोड़ा सा शरीर में भारी होगा मेरी तरह, उसको प्रैक्टिस समय ज्यादा लगाना पड़ेगा। पॉसिबल सब कुछ है। मैंने ये कुछ वीडियोस लगाई हैं हमारे क्लिनिक के पेशेंट चलते हुए, आप देखिए क्या इतनी अच्छी प्यारी चाल है। क्यों? उन लोगों ने हमारी बात मानी, प्रैक्टिस करी। और आप एक और चीज ऑब्जर्व करिएगा, इंटरनेशनल क्लिनिक्स में लोग स्टिक यूज करते हैं, बैसाखी यूज करते हैं। तो हमारे यहां लोग क्यों शर्माते हैं? आप ये सवाल खुद से पूछिए और जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या हमें स्टिक और बैसाखी यूज करने से शर्माना चाहिए या नहीं शर्माना चाहिए। ऐसी और वीडियोस के लिए गाइस 9958111629 हमारा नंबर है। दिल्ली एनसीआर गुड़गांव में हमारा क्लिनिक है। मिलते हैं जल्दी।